हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सोनीपत शराब मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा कि गोदाम से शराब की 5,500 पेटियां चोरी हुई थी। शराब चोरी मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी जांच की जा रही है। स्टेट लेवल पर ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। उन्होंने बताया कि कमेटी सीनियर IAS की अध्यक्षता में काम करेगी। इस मामले में 3 IAS अधिकारी मामले की जांच करेंगे। मंत्री ने बताया कि ये गोदाम पुलिस के जबकि दूसरा गोदाम आबकारी विभाग के तहत आता है। विज ने कहा कि साठगांठ के बिना शराब की चोरी संभव नहीं है। पुलिस और आबकारी विभाग की मिली भगत के बगैर ये चोरी संभव नहीं हो सकती। पंजाब रोडवेज की बस द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ साहब से पहुंचे 19 श्रद्धालुओं में एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी दे दें कि पहले ही 4 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें गृह मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। वहीं आज जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है वो दोबारा रैंडमली सैंपल के दौरान जांच में पॉजिटिव पाया है। वहीं इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 14 श्रद्धालुओं का भी प्रशासन ने शेल्टर होम में क्वारंटीन टाइम में रखा हुआ है, जिनके आसपास पुलिस का पहरा है। ग्रीन जोन में रह रहे जिला महेंद्रगढ़ की समस्या बढ़ती नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ जिले में दिल्ली रेलवे पुलिस के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। सिर्फ उस व्यक्ति को प्रवेश दिया जा रहा है जिसके पास परमिशन और मेडिकल सर्टिफिकेट है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर आम आदमी हो। रेवाड़ी के सेक्टर 4 में कोरोना संदिग्ध महिला की जांच इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि महिला दिल्ली से रेवाड़ी सफर कर लौटी थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हरियाणा की सभी सीमाएं सील होने के बावजूद महिला कैसे दिल्ली गई और दिल्ली से सफर कर आखिरकार रेवाड़ी कैसे पहुंची। महिला की तबीयत खराब होने के बाद उसकी कोरोना जांच की गई। रिपोर्ट आना भी बाकी है। फिलहाल महिला को क्वारंटाइन किया गया है। लॉकडाउन और MHA की गाइडलाइन का नांगल चौधरी में खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। खास तौर पर खनन कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही हैं। काम करने वाले लोगों को ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना ही मास्क लगा रहे हैं। एक भी डंपर चालक के पास ना मास्क मिला और 45 दिन से महेंद्रगढ़ जिला कोरोना से मुक्त था, लेकिन गुरुवार शाम को कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। अंबाला से कटिहार प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन में 1188 के करीब प्रवासी मजदूर सवार हुए। आज भी मजदूरों के लिए अंबाला से बिहार ट्रेन रवाना की गई, जिसका पूरा खर्चा और भोजन की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। रेवाड़ी जिले में 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर 24 डिब्बों वाली एक विशेष ट्रेन मध्य प्रदेश के सागर जिले के लिए रवाना हुई। ट्रेन की टिकट हाथ में आते श्रमिकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने निःशुल्क घर पहुंचाने तक और अन्य प्रबंधों के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सार्थक पहल पर पलवल जिले में रह रहे 37 प्रवासी मजदूरों को शुक्रवार को रोहतक रेलवे स्टेशन से उन्हें घर भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई। पलवल के महाराणा प्रताप भवन से रोडवेज की 2 बसों के माध्यम से उक्त प्रवासी श्रमिकों को रोहतक रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। पलवल से रवाना होने से पहले प्रवासी मजदूरों ने हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन और पलवल जिले की स्वयंसेवी संस्थाओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में मिली सुविधाओं का अच्छा अनुभव वो कभी नहीं भूल पाएंगे। बिजली विभाग के SDO सुमेर सिंह ने बताया कि पलवल जिले में प्रारंभिक चरण में शुक्रवार को 37 प्रवासी श्रमिकों के पूरे स्वास्थ्य जांच के बाद बसों में बिस्किट और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए रोहतक के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन 3 के बाद सरकार ने उद्योगपतियों को राहत देते हुए कुछ उद्योगों को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन अब दोबारा से उद्योगों पर बंद होने का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों ने घर वापस लौटना शुरू कर दिया। पानीपत में लगभग 3 लाख मजदूर उद्योगों में काम करते हैं। उद्योगपतियों की मांग है कि जल्द से जल्द बंद पड़ी यूनिटों को शुरू किया जाए, नहीं तो मजदूर जब अपने घर चले जाएंगे तो उनका वापस आना असंभव हो जाएगा, जिससे 3 महीने तो उद्योग बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और इससे बचने के लिए दुकानें खोलने के शेड्यूल में बदलाव किया गया। अब दुकानें दाएं और बाएं लेन के हिसाब से खुलेंगी, यानी एक दिन दाएं लेन वाली और दूसरे दिन बाएं लेन वाली दुकानें खुलेंगी।
सभी दुकानें सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं दूध और डेयरी उत्पाद की दुकानें, पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। अब इनके खुलने का वक्त सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगा। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि प्रशासनिक आदेशों के आधार पर एक साइड की दुकानें खोली जाएंगी और वहीं दूसरी साइड की दुकानें बंद हैं। वहीं नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में ऑड इवन फार्मूले के तहत सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानें खुल सकेंगी। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि सभी दुकानदारों को इस दौरान स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दुकानों के आगे 6 फीट की दूरी के निशान होने भी आवश्यक है। दुकानों के आगे वाहनों की पार्किंग करना वर्जित है। कैथल में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कुरुक्षेत्र से कैथल आ रही कार ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए 3 पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल किया। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में इलाज जारी। वहीं एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर होने पर उसे गुरुग्राम के मेदांता में रेफर किया गया। हेडक्वार्टर डीएसपी कुलवंत का कहना है कि वाहन चालक को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें हमारे दोनों सीआईए पुलिस की टीमें और एक स्थानीय एसएचओ की टीम गठित की गई है। शहर के सभी चौकों की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। सरकार की ओर से 5 मई से फिर से कपास की सरकारी खरीद शुरू की गई है। सिरसा में पहले 2 दिनों में अकेले अनाज मंडी में करीब 3000 क्विंटल कपास की खरीद की गई। सरकार की ओर से इस बार निरमा के लिए समर्थन मूल्य 5450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूं की बात करें तो सिरसा जिले में अब तक 54,16,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है और अकेले सिरसा अनाज मंडी में अब तक 12,10,000 गेहूं की आवक हो चुकी है। लेकिन मंडी में उठान की गति धीमी होने के कारण आड़ती, किसान और मजदूर परेशान हैं। रादौर में एक नशेड़ी युवक ने सरकारी अस्पताल में जमकर उत्पात मचा। नशे में धुत युवक ने रात में कई दुकानें तोड़ दी। युवक की सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। एक प्रभावित दुकानदार लवली गुप्ता ने बताया कि नशेड़ी युवक उनकी मार्केट के साथ लगती बस्ती का है और पुलिस प्रशासन से भी इस नशेड़ी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। फिलहाल पुलिस प्रभावित दुकानदारों की शिकायत के आधार पर नशेड़ी युवक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भिवानी में एक युवती ने जमकर बवाल काटा। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। युवती नशे की हालत में तेज रफ्तार स्कूटी चला रही थी। मौके पर मौजूद पुलिस ने जब युवती को रोका तो उसने जमकर हंगामा किया। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी नशे की हालत में युवती ने जमकर हंगामा किया और खुद को डॉक्टर बताया। मामले में पुलिस ने युवती को उसके घर छुड़वाकर उसकी स्कूटी को इंपाउंड किया। एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की ओर से पूरे लॉकडाउन के दौरान गरीबों की सेवा की गई। सिरसा में श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पूरे 35 दिन तक जरूरतमंदों के लिए लंगर सेवा की गई। इसी के साथ अब गोपाल कांडा की ओर से वार्ड वाइज जरूरतमंदों तक भोजन, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा भी जनसेवा में दिलो जान से जुटे हुए हैं। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि महामारी खत्म नहीं। उन्होंने कहा कि कांडा परिवार राजनीति नहीं करता, वो केवल जनसेवा करता है और जनसेवा के लिए ही वो राजनीति में आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों डीसी से मिले और उनके समक्ष कुछ सुझाव भी रखे। सिवानी मंडी से शहर को जोड़ने वाली सड़क पर बने गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इन गड्ढों के कारण रोज सैकड़ों वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं और बारिश होती है तो इस जगह पानी भर जाता, गड्ढे दिखाई नहीं देते और वाहनों को नुकसान होता है। दुपहिया वाहन सवार अक्सर यहां पर गिर जाते हैं। जब मामले में पीडब्ल्यूडी ऑफिस में बातचीत की गई तो वहां पर मौजूद सुपरवाइजर सुनील कुमार ने बताया कि ये सड़क नेशनल हाईवे के अंडर आती है और इसकी रिपेयरिंग करना भी नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है और एक लेटर लिखकर एनएच अधिकारियों से इस बारे में सूचना दे देंगे। तो शाम क्षेत्र के गांव खानक में खनन कंपनी HSIIDC ने धनसर कंपनी के तहत करीब 1 साल के बाद खानक के पहाड़ों में सुधारीकरण का कार्य शुरू किया। इसी के साथ लंबे वक्त से पड़े खनन कार्य की शुरुआत की उम्मीदें बढ़ गई। जानकारी दे दें कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से खानक के पहाड़ों में खनन कार्य बंद था और इसी वजह से पूरे प्रदेश में निर्माण सामग्री का अभाव हो गया था। खानक में सुधारीकरण की शुरुआत की वजह से संपूर्ण खनन क्षेत्र में लगी कृषि इकाइयों ने राहत की सांस ली। HSIIDC के प्रोजेक्ट मैनेजर विकास गुप्ता ने बताया कि पहाड़ में सुधारीकरण का कार्य शुरू किया गया। पहाड़ में रास्ता बनाने का कार्य किया गया है और उसके पश्चात जल्द ही पहाड़ से पत्थर निकालना शुरू कर दिया जाएगा।
यमुनानगर के विष्णुनगर कॉलोनी में एक 14 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बच्ची 7वीं कक्षा में पढ़ती है और घटना के वक्त छात्रा के माता पिता घर से बाहर थे। छात्रा के माता पिता जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि छात्रा फंदे पर लटकी हुई है। पिता ने खिड़की खोलकर छात्रा को फंदे से नीचे उतारा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। सोनीपत में हत्या का मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर ब्लेड से हमला किया, उसके बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। घायल शख्स को पीजीआई रोहतक में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि परिवार यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है। सोनीपत के सैदपुर गांव में किराए पर रहता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जुलाना में अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। जुलाना के साथ लगी सुंदर ब्रांच नहर में अवैध रूप से रेत निकालने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस विभाग की टीम ने गश्त के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। पुलिस ने अवैध खनन करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 लाख का चालान काटा। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान सुंदर ब्रांच नहर पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से रेत निकाला जा रहा था, जिसकी सूचना खनन अधिकारियों को दी गई और कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए का चालान किया गया। करनाल के उत्तम नगर में एक युवक ने पड़ोसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। बता दें कुछ दिन पहले युवक पर पड़ोसियों ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करता है। इस पर युवक को गुस्सा आ गया और उसने पड़ोसियों के घर में तोड़फोड़ कर दी। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही। साथ ही पड़ोसी से पूछताछ की जा रही। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश के बाद ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। टोहाना की रतिया रोड पर मौजूद खेतों में पराली जलाई जाने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस मामले में कृषि विभाग ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला नहीं है, जांच के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुसार जिले में पराली को जलाना प्रतिबंधित है। विभाग का भी कहना है कि समय समय पर उनकी ओर से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही समाचार पत्रों में भी प्रचार दिया जाता है।